नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं विषय हिंदी 2 मार्च का पूरा पेपर एमपी के चारों सेट ABCD वार्षिक परीक्षा 2023 एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। आज आप लोगों को मैं देने वाला हूँ वे क्वेश्चन जो आप लोगों को दिमाग का दही करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है आज की। इसमें हम 56 प्रश्न देखेंगे। कितने देखेंगे साथियों? 56 क्वेश्चन देखेंगे जो आपको बहुत ही सफलता की ओर लेकर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन क्रमांक पहले से हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे काव्य खंड के बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको गद्य खंड, फिर आपको मैं भाषा एवं अभिव्यक्ति के बताऊंगा। मतलब क्वेश्चन वो लेकर आने वाला हूँ जो बहुत ही उलझे हुए क्वेश्चन रहते हैं और आप वहाँ पर गलती कर सकते हैं। तो अगर आपने आज की इस लाइव क्लास को पूरा देखा तो अब गलती करने की पूरी संभावना खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला, हालावाद के प्रवर्तक कवि है। हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? मैं एक बार आप सभी को बताना चाहूँगा कि लाइव क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सभी एक दूसरे को शेयर कर दो और अपने सभी दोस्तों को जोड़ो और उनको लाइव क्लास में आंसर देने के लिए बोलिए। बताइए हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला है 2 मार्च को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हालावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन जी के काव्य संग्रह से लिया गया है। इसका नाम होगा निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1907 में। 1907 में हुआ है। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपके पेपर से आउट नहीं होगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ है वो हुआ है इलाहाबाद। इलाहाबाद में हुआ है। आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? ये आ जाएगा राइट आंसर जग जीवन का। जग जीवन का ये भार लिए फिरता है। और आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? बताइए, आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? जल्दी से जवाब दे दीजिए। जितने भी दोस्त हमारे क्लास 12th वाले जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में, आप डेली जुड़ते हैं मुझे पता है। डेली हमारे लगभग लाइव क्लास ख़त्म होते होते 1000 स्टूडेंट किसी भी कंडीशन में पहुंच ही जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बताइए मुझे, आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यार लिए फिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? तो कवि बच्चन जी पान किया करते हैं किसका? स्नेह सुरा का। स्नेह रूपी शराब का ये पान पिया करते हैं। अगला क्वेश्चन, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो पेपर में दिखेंगे और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जितने भी दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर करिए। तो क्वेश्चन क्रमांक आपका अगला है। मैं स्पीड पकड़ूंगा, अब जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्लास बहुत बड़ी होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है। तो आत्मपरिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो अपने रोदन में भी राग लिए फिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मपरिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो स्वयं कवि अपने को क्या मानता है? दुनिया का दीवाना मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, जल्दी से बताएंगे।
तो आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। स्वप्नों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका 11वां, हो ना जाए पथ में रत कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पंक्ति। कौन हो जाएगा? पंक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है? तो अपने बच्चों का ध्यान करती है, उसके पैर क्या करते हैं? जल्दी जल्दी उड़ने लगते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं तेज़ उड़ने की। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? रोती है, सोती है, तेज़ी से उड़ती है, इनमें से कुछ नहीं करती। तो जैसे बच्चों की उसे याद आती है तो तेज़ी से उड़ने लगती है। राइट आंसर हो जाएगा तेज़ी से उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? देखिए और आंसर दीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? तो वो है हताश व दुखी परिवार से बिछुड़ने के कारण हताश व दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब देते हैं। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? तो यह है 7वें 8वें दशक के कवि। भूल मत जाइएगा, कवि आलोक धनवा 7वें 8वें दशक के कवि माने जाते हैं। कवि आलोक धनवा की पहली कविता है, बताइए मुझे, जवाब दीजिए। भीगी हुई लड़कियां, जनता का आदमी और ब्रुनो की बेटियां, इनमें से कोई नहीं। तो कवि आलोक धनवा की जो इसमें आपकी रचना हो जाएगी, पहली हो जाएगी जनता का आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह, बताइए एकमात्र कविता संग्रह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दुनिया रोज़ बनती है। दुनिया क्या करती है? रोज़ बनती है। ये एकमात्र कविता संग्रह है। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? निडर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? निडर। छाप के रखना, ध्यान रखना, क्वेश्चन ज़रूर छपेगा। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पतंग कविता जो है वो प्रसिद्ध है। पतंग जो कविता है वो प्रसिद्ध है बिंब विधान के लिए। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? तो जो पतंग कविता है इसमें बच्चे स्वयं भी उड़ते हैं, किसके सहारे? रंध्रों के सहारे। रंध्रों का मतलब होता है छेदों के सहारे। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। देखता हूँ कितने बच्चों का जवाब सबसे पहले आता है। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। बताइए। सुनहले सूरज में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। जैसा 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 आया है, ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर आ जाए जैसा, वहाँ पर आपका अलंकार होता है उपमा। उपमा अलंकार यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका अगला है, सबसे तेज बौछारों का माह होता है? सबसे तेज जो बारिश होती है वो कौन से माह में होती है? बौछारें जो होती है, ये यहाँ पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लगाएंगे भादों। भादों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सवेरे की तुलना की गई है। सवेरे की तुलना की गई है खरगोश की आँख से। किससे की गई है? खरगोश की आँख से। शरद क्या चलाता हुआ आया? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर मुझे ऑल स्टूडेंट देंगे जो हमारे भाई बहन इस लाइव क्लास को देख रहे हैं। बताइए मुझे, शरद क्या चलाता हुआ आया? हाथ, पैर, जीभ, साइकिल। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही राइट बताऊंगा। ऐसे मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखना चाहूँगा मैं कितने दोस्त इतना सरल का उत्तर भी नहीं दे पाते हैं, जिससे मुझे आपकी तैयारी का पता चलता है। देखिए, क्वेश्चन हमारे आधे हो चुके हैं। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कल्पना के सहारे। स्पीड पकड़ेंगे और जल्दी से हम क्वेश्चनों को लगाएंगे।
कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कविता के पंख लगा उड़ने से कवि का तात्पर्य है कल्पना करना। कल्पना करना, कल्पना करना आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आशय है कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है। कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता है। उपयुक्त सभी, कविता कालजयी है। उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, भूल मत जाइएगा। सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर ही सही है। कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? तो यहाँ पर जो दर्शाई गई है बच्चे और फूल, बच्चे, फूल और चिड़िया, यहाँ पर आपके सभी आ जाएंगे। बच्चे, फूल और चिड़िया के से समानता और असमानता दर्शाई गई है। तो 29 का आपका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों ने देख लिया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बच्चे, फूल और चिड़िया। किसकी चूड़ी मर गई? तो यहाँ पर आप बताओगे किसकी चूड़ी मर गई, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बात की क्या मर गई? चूड़ी मर गई। रघुवीर शाही की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये ली गई है, बताइए, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, या लोग भूल गए। बताइए जो कैमरे में बंद अपाहिज किस कविता से ली गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा लोग भूल गए हैं। कैमरे के सामने लाया जाता है एक भिखारी को, एक नेता को, एक अपाहिज को, एक किसान को। तो यहाँ पर लाया जाता है एक अपाहिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, बहुत ही पेपर में छपने वाले ये क्वेश्चन हैं। यदि इन क्वेश्चनों को आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समर्थ शक्तिवान हैं ये कहाँ बोलेंगे? दूरदर्शन पर। कहाँ बोलेंगे? दूरदर्शन पर। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा दिखाई देता है? तो नीले शंख जैसा। राइट आंसर हो जाएगा नीले शंख के जैसा दिखाई देता है। उषा का जादू कब समाप्त होता है? तो सूर्य उदय होने पर। सूर्य उदय होने पर उषा का जादू समाप्त हो जाता है। जितने भी दोस्त हमारे क्लास 12th वाले जुड़ रहे हैं, जल्दी से एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जिसने शेयर नहीं करा है शेयर कर दो। और आप चाहते हो किसी प्रकार दमदार धमाकेदार लाइव क्लास, महा मैराथन क्लास आपको मिल सके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। महा मैराथन क्लास हम 2 तारीख से पहले लेने वाले हैं। कवि ने नीले जल में झिल मिलाती देह की तुलना किससे की है? तो ये तुलना की है साथियों, बताइए, भौर के नभ से। किससे की है? भौर के नभ से की है। जल्दी से जवाब देंगे सभी। हाँ, भौर के नभ से। बहुत ही शानदार। शंख का रंग होता है नीला। कैसा? नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौका लीपा जाता है मिट्टी से, रंग से, राख से या चूने से? बताइए, चौका लीपा जाता है, किससे लीपा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर राख हो जाएगा। राख से आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है? देखिए, आपका जो पाठ है एक बादल राग, जिसको लिखा किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। तो ये उनके किस संग्रह में संकलित है? परिमल, गीतिका, बेला, अनामिका, ये सारी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो ये जो बादल राग लिया गया है कौन से पाठ से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका से लिया गया है। अनामिका आपका करेक्ट आंसर है। बादल राग कविता में कुल खंड है? बताइए, जो बादल राग कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इसमें कितने खंड है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है। देखिए, बादल राग कविता में गगन स्पर्शी, गगन को छूने वाला, स्पर्श करने वाला, स्पर्धा धीर किससे कहा गया है? तो ये कहा गया है, आपका राइट आंसर लगाएंगे आप बादलों को कहा गया है। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? मनोरंजन के लिए, पेट भरने के लिए, धन संग्रह करने के लिए, दान के लिए। तो यहाँ पर ये बात कही है, वो कही है तुलसीदास जी ने। किसने कही है साथियों? तुलसीदास जी ने। याद रखिएगा, ये बात तुलसीदास जी ने कही है। तो सभी लोग काम करते हैं किसके लिए? पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तो तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को कौन बुझाएगा? भैया जहाँ तुलसीदास की बात आएगी तो वहाँ राम जरूर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? किसका अभाव है? मकान का, बच्चों का, रुपए का, आजीविका का। तो तुलसीदास जी ने आजीविका का ये अभाव माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ पाना तो ये पीडीएफ भी मैं आपको कहाँ दे दूंगा? टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि वहाँ से टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाओ तो आप टेलीग्राम पर ऐप खोलिए, वहाँ जाइए और सर्च बार में लिखिए फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, वहाँ पर ये पीडीएफ आप मिल जाएगा और बहुत अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं। आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? तो अपने बच्चे को लिए खड़ी है। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? नहलाती है, बाल में कंघी करती है, कपड़े पहनाती है, प्यार से देखती है। तो बताइए मुझे जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी, जल्दी से। कपड़े पहनाती है, राइट आंसर हो जाएगा कपड़े पहनाती है। क्या हो जाएगा? कपड़े पहनाती है। अगला क्वेश्चन, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? बताइए, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो इसमें आपका आ जाएगा भोला भाई पटेल। भोला भाई पटेल ने ये काम किया। भोला भाई पटेल। चलिए, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? इस क्वेश्चन में बताइए मुझे, क्या भोला भाई पटेल आएगा या रघुवीर चौधरी आएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऑल स्टूडेंट्स जितने भी दोस्त हैं मुझे बताइए, कंफर्म कराइए मेरे को, देखता हूँ कितने सही जवाब बताते हैं। भोला भाई पटेल आएगा या रघुवीर चौधरी आएगा? सभी स्टूडेंट्स मुझे जवाब जरूर दीजिएगा, देखना चाहूँगा कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब देंगे। आकाश में कौन उड़ रहे थे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा आकाश में बगुले उड़ रहे थे। किसके अंकुर फूटते हैं? तो किसके अंकुर फूटते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शब्द के क्या फूटते हैं? अंकुर फूटते हैं। समन्वयवादी कवि कहा जाता है? तो समन्वयवादी जो कवि कहा जाता है वो कहा जाता है, आपका करेक्ट आंसर। हम जाएंगे किसके साथ? जल्दी से बताइए, किसके साथ जाएंगे? तुलसीदास ने कहा है। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम था, बताइए। तो फिराक गोरखपुरी जो थे, फिराक गोरखपुरी, उनका वास्तविक नाम क्या था? बताइए। रघुपति सहाय, रघुवीर सहाय, शिवपूजन सहाय या रमापति सहाय? बताइए राइट आंसर। इनकवन का राइट आंसर बिल्कुल रघुपति सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जो थे उनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है वो है गुले नगमा। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, में कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इस कपास शब्द से जो अभिप्राय है वो है चंचलता या कोमलता या कायरता या रुई। तो कपास शब्द से जो तात्पर्य है स्टूडेंट्स वो आपका हो जाएगा कोमलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो उनका जो काव्य संग्रह कुंवर नारायण का, इसका नाम है कोई दूसरा नहीं, और रीतिकालीन कवि है। तो रीतिकालीन कवि जो है आपके भूषण हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लास्ट है, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। ये क्वेश्चन मैंने 10 बार आपको पढ़ा दिया है, कई बार बता दिया है मैंने आपको। बताइए हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? इसकी ट्रिक से मैंने आपको पढ़ाया है। बताइए कितने स्टूडेंट, ये मैंने बताया था आपको 56 प्रश्न में करवाऊंगा, ये मैंने 56 प्रश्न आपको करवा दिए। ये गारंटी है साथियों, यहाँ से आपके ज़रूर प्रश्न आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स हमारे जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी बटन कॉल पर करिए। नेक्स्ट क्लास में आपको इसी समय पर करवाऊँगा, तो सभी जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों को। बिल्कुल वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका आंसर जो हमारे दोस्त ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताइए, जो लाइव जुड़ रहे हैं वो भी इसका आंसर बताइए क्या होगा। हिंदी पद्य साहित्य को भागों में बांटा गया है कितने में? इसका आंसर मैं आपको
कमेंट बॉक्स में बताऊँगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का ध्यान रखिएगा, अपना अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे नंबर आप जरूर प्राप्त करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।